नमाज की ताकत। इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल प्रस्तुत करता है। नमाज एक सच्ची प्रेरणादायक इस्लामिक कहानी। भागन गुनाहों में डूबा अय्यूब। पुराने लखनऊ की एक तंग गली में एक लड़का रहता था। अय्यूब जवान था, सेहतमंद था, मगर उसका रास्ता गलत था। नमाज से उसका कोई वास्ता नहीं था। सुबह उठते ही सिगरेट, दोस्तों के साथ गाली गलौज, मोबाइल पर फजूल चीजें देखना और रात होते होते शराब के साथ महफिलें सजाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी अम्मी रोज रोती थीं, दुआएं करती थीं, कहती, बेटा अल्लाह को याद कर, नमाज पढ़ लिया कर। मगर अय्यूब कहता, अम्मी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में पढ़ लूंगा नमाज। अल्लाह की रहमत ने अभी तक उसे मोहलत दे रखी थी, लेकिन वो इस मोहलत को अपनी आज़ादी समझ बैठा था। मोड़ की शुरुआत एक दिन अय्यूब अपने दोस्तों के साथ बाइक रेस लगा रहा था। तेज रफ्तार में उसकी बाइक फिसली और वह जमीन से टकरा गया। लोगों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। जब होश आया तो उसके पैरों को लकवा मार चुका था। डॉक्टर ने कहा अब यह चल नहीं सकता। अय्यूब ने जैसे अपनी जिंदगी को थमते हुए देखा। दोस्तों ने आना बंद कर दिया। घर के खर्चे अब सिर्फ अम्मी के बूढ़े हाथों से चल रहे थे। अम्मी की दुआ। एक रात जब अय्यूब अपने कमरे में अकेला था, उसने अम्मी को तड़पते हुए देखा। वह सजदे में थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसे नमाज की राह दिखा दे। उस रात अय्यूब को नींद नहीं आई। उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों में अपनी अम्मी की दुआओं की तस्वीरें घूम रही थीं। पहली नमाज। अगली सुबह अय्यूब ने पहली बार वुजू किया। वह व्हीलचेयर पर बैठकर नमाज के लिए खड़ा नहीं हो सका, मगर बैठकर ही नमाज अदा की। आंखों से आंसू बह निकले। आ, ए रब, मुझे माफ कर दे। तू ही तो है जो मुर्दों को जिलाता है। मुझे फिर से अपने पांवों पर खड़ा कर दे। भाग 5। बदलाव की शुरुआत। अब अय्यूब का दिन 5 वक्त की नमाज के साथ शुरू होता और दुआओं के साथ खत्म होता। उसका दिल कुरान की तिलावत में रम गया था। एक दिन मस्जिद का मौलाना अय्यूब के पास आए और बोले, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो तेरी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। अय्यूब ने अब नमाज के साथ साथ रोजा, तस्बीह और सदका भी शुरू कर दिया। भाग 6। करामात की शुरुआत। 6 महीने गुजरे। एक रात अय्यूब ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, बेटा अय्यूब, अल्लाह ने तेरी नमाजों और अम्मी की दुआओं से राजी होकर तुझे शिफा देने का हुक्म दिया है। अगली सुबह जब अय्यूब उठा तो उसने पहली बार अपने पैरों में हरकत महसूस की। धीरे धीरे वह बैसाखी के सहारे चलने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, यह तो मेडिकल साइंस से बाहर की चीज है। भाग 7। समाज की सेवा। अय्यूब अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और तय किया कि वह अब गली के बच्चों को नमाज सिखाएगा सिखाएगा। वह मस्जिद में बैठकर उन्हें कुरान पढ़ाना शुरू कर देता और साथ में अपने जीवन की कहानी सुनाता ताकि कोई और उस अंधे रास्ते पर न चले। भागोए। अल्लाह का करम। एक दिन अय्यूब की अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा आज मुझे वो रब दिख रहा है जिसने मेरी दुआ कबूल की। अय्यूब मुस्कुराया और बोला, अम्मी नमाज ही है जिसने मुझे अंधेरे से उजाले में ला खड़ा किया। निर्बेलफी सी। भागना। इस कहानी की सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक रहमत है। माँ की दुआओं में वो ताकत है जो किस्मत तक बदल सकती है। अल्लाह हर हाल में अपने बंदों को राह दिखाने वाला है, बस हमें उस दरवाजे की तरफ लौटना है। अंतिम संदेश। अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो बस एक सजदा काफी है। उस सजदे में जो सुकून है वो शराब की बोतलों में नहीं, गुनाहों की गलियों में नहीं, बल्कि उस रब की रहमत में है। पेश किया गया इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें।